प्रेज द लॉर्ड। प्रियो प्रभु आप सभी को आशीष दे। आज हम लोग बस थोड़ा भविष्यवक्ता के बारे में बात करते, एक छोटा सा स्टडी करते हैं। बाइबल बताती है कि अंत के समय में झूठे भविष्यवक्ता और झूठे मसीह उठ खड़े होंगे। तो हमें ये जानने की ज़रूरत है कि झूठा कौन है, सच्चा कौन है। और कई सारे वचन पौलुस भी कहता है कि तुम्हारे बीच में झूठे प्रचारक उठ खड़े होंगे। तो हमें जानना है कि झूठा कौन है, सच्चा कौन है, और उसके लिए हमें परमेश्वर का वचन ही हमारी मदद करता है, सहायता करता है। तो एक एग्जाम्पल के लिए हम लोग पहले राजाओं के 22वें अध्याय से कुछ वचनों को पढ़ते हैं। हम जानते हैं पुराने समय में एक राजा होकर गया उसका नाम अहाब था। बड़ा ही दुष्ट राजा था और परमेश्वर के वचन पे नहीं चलता था। इसके कुछ अपने खुद के भविष्यवक्ता थे। अब यहाँ पे 22वें वचन में अब ये किसी के खिलाफ जो युद्ध के लिए जा रहा है और भविष्यवक्ताओं से ये पूछना चाहता है। तो 22वें वचन का मैं कुछ बातों को पढ़ता हूँ। वो यहोशापात राजा को बुलाता है, साथ में आप इस अध्याय को पढ़ सकते हैं कि भाई तू साथ में मेरे आ और हम लोग जाकर लड़ाई करेंगे। यहोशापात जो कि एक धर्मी व्यक्ति था, परमेश्वर के भय में चलने वाला व्यक्ति था, उसको वो लेकर बुलाता है क्योंकि एक इज़राइल का राजा है, यहूदा का राजा है। तो दोनों मिलकर लड़ाई के लिए निकलते हैं। और लेकिन जो यहोशापात है वो कहता है 5वें वचन में, फिर यहोशापात ने इज़राइल के राजा से कहा, आज यहोवा की इच्छा मालूम कर ले। तो जो भी धर्मी व्यक्ति है, जो भी कुछ करने जाता है, तो परमेश्वर की इच्छा मालूम करना चाहता है कि परमेश्वर की इसमें क्या मर्जी है। तब इज़राइल के राजा ने 6वां वचन, नबियों को जो 400 पुरुष थे। तो यहाँ पर 400 नबी है, 400 प्रॉफिट्स। आज प्रॉफिट्स की लाइन लगी हुई है। यहाँ पे 400 प्रॉफिट्स है। और अगर सही में अगर ये सच्चे होते तो कितना बढ़िया वो कलीसिया होती, या कितना बड़ा वो झुंड होता। 400 प्रॉफिट जिससे परमेश्वर बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात देखनी है। तो 400 पुरुष थे और इकट्ठा करके उनसे पूछा, अब अहाब राजा है, उनसे पूछ रहा है, क्या मैं गिलाद के रामोत में युद्ध करने के लिए चढ़ाई करूं या रुका रहूं। 400 भविष्यवक्ताओं से ये पूछ रहा है कि क्या मैं जाऊं, क्या परमेश्वर की इच्छा है। उन्होंने उत्तर दिया, और जल्दी से उत्तर दे दिया इन्होंने कि चढ़ाई कर, क्योंकि प्रभु उसको राजा के हाथ में कर देगा। इन्होंने प्रोफेसी कर दिया, एकदम बढ़िया प्रोफेसी कि राजा तू जा, परमेश्वर तेरे हाथ में उनको कर देगा, तू जीत जाएगा, विजयी हो जाएगा। अब यहाँ पर इन्होंने भविष्यवाणी तो कर दी, लेकिन यहोशापात जो कि एक धर्मी व्यक्ति है, इसको थोड़ी सी गड़बड़ लगी वहाँ पर। तो 8वें वचन में कहता है, इज़राइल के राजा ने यहोशापात से कहा, क्षमा कीजिए 7वां वचन, परंतु यहोशापात ने पूछा, क्या यहाँ यहोवा का और कोई नबी नहीं। तो यहोशापात समझा कि कुछ बात गड़बड़ है। ये गड़बड़ वाली बात हमको समझने का है। जब आप नबियों को देखते हैं, प्रचारकों को देखते हैं, क्या ये परमेश्वर की आत्मा से अभिषिक्त है या ये सिर्फ कल्याण की भविष्यवाणियाँ कर रही है, अच्छी भविष्यवाणियाँ कर रहे हैं ताकि लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करे, या अपनी बातों को चलाए और अपने जो प्रसिद्धि को बढ़ाए, या अपने झुंड को बढ़ाए, अपनी कलीसिया को बढ़ाए, इसलिए ये लोग कर रहे हैं, या परमेश्वर का सचमुच में वचन इन्हें प्राप्त हुआ है। तो यहोशापात ने कहा, क्या कोई और नबी नहीं है। तो इज़राइल के राजा ने यहोशापात से कहा, हाँ, इमला का पुत्र मिकाया एक पुरुष और है, एक और पुरुष है। एक 400 अलग है और एक अलग है। वो एक ऐसा है जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछ सकते हैं। लेकिन अभी राजा क्या कहता है, एक तो है, ये 400 है, लेकिन एक अलग है, परंतु मैं उससे घृणा करता हूँ क्योंकि वह मेरे विषय कल्याण की नहीं वरन हानि ही की भविष्यवाणी करता है। तो मेरे प्रियो, जो भविष्यवक्ता होते हैं वो सिर्फ कल्याण की, या आपकी भलाई की, या फाइनेंस बढ़ाने की, या बैंक बैलेंस बढ़ाने की, या आपको बंगला गाड़ी वीज़ा देने की ही बात नहीं करते। वो आपके दुष्ट बातों की ऊपर भी भविष्यवाणी करते हैं। तो दुष्ट चालों से चलता है उसके लिए भी भविष्यवाणी करते हैं। इज़राइल में जब भविष्यवक्ता उठ खड़े हुए, उन्होंने इज़राइल को उनकी बुराई के कारण लताड़ा,
ना कि सिर्फ उनके भलाई भलाई को उनको दिखाते गए कि तुम्हारा अच्छा होगा, तुम्हारा भला होगा, प्रभु तुमको आशीष देगा, प्रभु तुमको बढ़िया बढ़िया सी परमेश्वर चीज़ें देगा, लेकिन वो हानि की भी बात करता है। तो राजा कह रहा है कि वो हानि, तो उस प्रकार राजा फिर उसको भेजता है। कुछ लोगों को यहोशापात बोलता है कि नहीं नहीं, हम बुलाओ, उससे भी पूछ लेते। तो अहाब राजा अपने सैनिकों को भेजता है और बुलवाने के लिए, आप इसको पढ़ सकते हैं। और मिकाया को लाया जाता है और मिकाया परमेश्वर के द्वारा, वो परमेश्वर से बात करने वाला नबी, एक सच्चा नबी है जो वही बात बोलता है जो परमेश्वर ने उसे दिखाई है। वो नहीं डरता राजा से, कि राजा के भविष्यवक्ता नहीं डरते थे राजाओं से। जो सच्ची बात होती थी, वो सच्ची बात जो परमेश्वर की ओर से आई थी, वो सीधे सीधे बताते, चाहे उनको मार दिया जाए या कुछ भी उनके साथ हो जाए, लेकिन वो अपनी बात जो परमेश्वर ने बताई है वो सामने रखते थे। तो मिकाया ने बता दिया कि मुझे इज़राइल की जो है जो भेड़े हैं बिना चरवाए के दिख रही है, जो भविष्यवाणी कर दिया अहाब के मरने की भविष्यवाणी। अब यहाँ पर फिर अहाब कहता है यहोशापात को, देख कि इसने ऐसी बुराई की भविष्यवाणी की है, मैं इसलिए इसे पसंद नहीं करता हूँ। अब यहाँ पे एक बात आगे बाइबल बताती है इन 400 भविष्यवक्ताओं के बारे में जो अहाब के थे। तो यहाँ पर 18वें वचन को पढ़ता हूँ मैं, उसमें से कुछ कॉन्टेक्स्ट को देखते हैं। तब इज़राइल के राजा ने यहोशापात से कहा, क्या मैंने तुझसे न कहा था कि वह मेरे विषय कल्याण की नहीं हानि की ही भविष्यवाणी करेगा? मिकाया ने कहा, इस कारण तू यहोवा का यह वचन सुन, मुझे सिंहासन पर विराजमान यहोवा और उसके दाहिने बाएं खड़ी हुई स्वर्ग की समस्त सेना दिखाई दी है। तो एक दर्शन के बारे में बता रहे हैं कि स्वर्ग में क्या हो रहा है। स्वर्ग में उसे यहोवा दिखाई दिया और स्वर्ग की सेना दिखाई दी। अब यहाँ पर 20वें वचन में कहता है, तब यहोवा ने पूछा, अहाब को कौन ऐसा बहकाएगा कि वो गिलाद के रामोत पर चढ़ाई करके खेत आए? तब किसी ने कुछ और किसी ने कुछ कहा। अंत में एक आत्मा पास आकर यहोवा के सम्मुख खड़ी हुई और कहने लगी, मैं उसको बहकाऊंगी। यहोवा ने पूछा, किस उपाय से? अब एक आत्मा परमेश्वर के पास आई है और उसे कह रही है परमेश्वर से कि मैं जाकर उसे बहकाऊंगी। और परमेश्वर ने कहा कि किस उपाय से तू उसे बहकाएंगी? तो 22वें वचन में कहता है, उसने कहा, मैं जाकर उसके सब भविष्यवक्ताओं में बैठ कर उनसे झूठ बुलवाऊंगी। तो ये आत्मा, झूठ की आत्मा उन भविष्यवक्ताओं पर डेरा डाले हुए उन्हें झूठ की आत्मा से अभिषिक्त किया गया है। इसीलिए वो कल्याण की बातें कर रहे हैं, सिर्फ अच्छी भली बात कर रहे हैं, सिर्फ लोगों को आशीष देते जा रहे हैं, लेकिन लोगों के जीवन के बारे में, लोगों के पापों को उजागर नहीं कर रहे। जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ वो चलते हैं, परमेश्वर के वचन के अगेंस्ट जो कलीसियाएं चलती है, उसके खिलाफ कोई भविष्यवक्ता उठ खड़ा होकर बोलता नहीं है। उसमें झूठ की आत्मा बैठी हुई है। ऐसे भविष्यवक्ताओं में मैं जाकर उसके सब भविष्यवक्ताओं में बैठकर उनसे झूठ बुलवाऊंगी। तो झूठ बोलने वाले भविष्यवक्ता भी होते हैं प्रियो। और आगे कहता है, यहोवा ने कहा, तेरा उसको बहकाना सफल हो, जाकर ऐसा ही कर। तो आप सुन 23वां वचन, यहोवा ने तेरे इन सब भविष्यवक्ताओं के मुंह में एक झूठ बोलने वाली आत्मा बैठाई है और यहोवा ने तेरे विषय हानि की ही बात की है। तो मेरे प्रियो, हमको ध्यान देना है कि जो भविष्यवक्ता है, जो प्रचारक है, जो उनके मुंह से बातें निकल रही है, क्या ये सचमुच परमेश्वर की ओर से आई है या एक झूठ की आत्मा इनके अंदर काम कर रही है, जो सिर्फ अच्छी बातें परमेश्वर को लोगों को दे रहे हैं और परमेश्वर का सच्चा और काट छाट करने वाला वचन जो कि जीवनों को बदलता है, जो हमें अनंत जीवन की ओर लेके जाता है, वो न देते हुए सिर्फ शारीरिक बातों को वो बांट रहे हैं। क्योंकि वचन कहता है, जो शरीर के लिए बोता है वो शरीर की कटनी काटेगा नाश के लिए, लेकिन जो आत्मा के लिए बोता है वो अनंत जीवन की कटनी काटेगा। तो मेरे प्रियो, हमको देखना है, आज का समय बड़ा ही डिसीविंग है, बहुत ही डिसीविंग है, धोखा देने वाला है। लेकिन परमेश्वर के वचन से आप हर एक चीज को जांच सकते हो। परमेश्वर की बातों से, परमेश्वर के वचन से आप देख सकते हो। जब आप बाइबल को पढ़ोगे, जब नबियों को पढ़ेंगे, जब अपोस्टल्स को पढ़ेंगे, जब प्रभु यीशु मसीह की बातों को पढ़ोगे, तब हमें समझ में आएगा कौन सच्चा है, कौन झूठा है।
और किस चीज़ में जीवन है और किस चीज़ में नाश है। तो ये अध्याय को आप पढ़ सकते हैं, काफ़ी सारे वचन हैं, काफ़ी सारी बातें हैं जिसको हम देख सकते हैं और उसमें से जान सकते हैं कि कहाँ झूठ की आत्मा काम कर रही है और कहाँ परमेश्वर का सच्चा पवित्र आत्मा। तो एक छोटे से संदेश है, मैं समझता हूँ प्रभु ने आपको आशीषित किया होगा।